Thank you, Amit Patil, and thank you so much, all teams presented, all members, and also आलेले सर्व जे मान्यवर आहेत त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा इथे धन्यवाद व्यक्त करू. आणि दरम्यान एक विनंती आहे, रोहिन सर आणि त्यांच्यासोबत खेळणारा जो संघ आहे तो म्हणजेच तुरमाले, तर दोन्ही टीमचे जे समीक्षक आलेत, ग्रामस्थ मंडळ आलेत, त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं. मॅचकडे आपण जाणार आहोत. पंचांकडून ग्रीन सिग्नल येतोय, सामना सुरूचा इशारा. या मातीनं दिला वारसा कठोर छाती दगडाची, दिली नद्यांनी ध्यासाठी समर्थता बलिदानाची. पहाड डोंगर इथे सांगती अजिंक्यता अभिमानाची, जगदंबेचा पालव येथे लढवय्यांच्या सदाशिरी, रणफंदीची जात आमची, कोण अमा भयभीत करी. नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचं या छोट्याशा अंकिकेमध्ये स्वागत करतोय. सलामीची जोडी आलेली आहे विपुल पाटील आणि ऋतिक पाटील, आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. फुलटॉस बॉल, आघात करायचा प्रयत्न आहे, सुंदर फटका. या खेळाडूसाठी तुम्ही या प्रकारचे बॉल फेकाल तर मग तुम्हाला रिझल्ट हा असाच पाहायला मिळणार आहे. फुलटॉस होता, आमंत्रण होतं, पूर्णपणे स्वीकार केलं आणि या बॉलला आघात करत असताना 4 धावा प्राप्त केल्यात. पहा, कुठल्या प्रकारे सोडलं नाहीये बॉलला. प्रवीण भोपीवरती हा हल्ला चढवला. ऋतिक पाटील म्हटला तर मग या संघाचा हा एक ट्रम्प कार्ड खेळाडू, खास करून फलंदाजी त्याची एवढी ताकदवर आहे की आपण पाहतो की अनेक मैदानांमध्ये मोठा पाठलाग असताना देखील या खेळाडूच्या आपल्याला अर्धशतकीय पाऱ्या पाहायला मिळाल्यात. एक पारी आम्ही त्यांची पाहिली होती, पाठलाग होता 90+चा, अगदी समोर सहारा शिवकर संघ होता आणि तिथे हा ऋतिक पाटील एकतर्फी किल्ला लढवताना पाहायला मिळाला होता. अनेक मैदानामध्ये आपण पाहतो त्याला तसं खेळताना. हलक्या हाताने खेळायचा प्रयत्न आहे, सॉफ्ट हँडने खेळलेत, 1 रन कंप्लीट केले. दुसऱ्या धावेसाठी आहेत यस 2 धावा चित्त्याच्या सप्लायनं पूर्ण करताना आपण खेळाडूंना पाहिलेला आहे. क्विक 2 रन्स, 2 धावा आल्यात. 2 धावसंख्या 7 या आकड्यावरती आता इथून जाऊन पोहोचते. जिकडे आपण पाहिलं तर मग बिना गाड्याचा मोबदला आहे. सुरुवात चांगली, मोठ्या फटकासह झाली रोहिंजन संघाची. आज कॅम्प्स ड्रीम्स फेक या खरं तर आपण नावानं त्यांना उतरताना पाहतो. मग वाघाचीवाडी आणि धामणी या परिसरामध्ये ते खरं तर स्थित आहे. एक चांगला आपण रिसॉर्ट पाहतोय, संपूर्ण डोंगरावरती केलेलं ते बांधकाम आणि त्यांच्या माध्यमातून या संघाला जे ते पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. 7 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट. विरोधामध्ये आहेत तुरमाळे संघ म्हटला तर मग आनोही 11 या नावाने उतरलेत. गावातीलच आपण पुरस्कार ते पाहतोय आणि दोघांमध्ये ही तुल्य बल्ले अशी लढत, तुंबल युद्ध. बॅटच्या मधोमध मोठा फटका मारायचा, फिल्डर आहेत. जेल साठी चान्स जरूर बनला होता, परंतु तो चान्स मात्र काहीसा आता हुकलाय. संधी आली होती चालून, प्रयत्न जरूर झाले, परंतु त्या प्रयत्नांना यश मिळत नाहीये. धावा घेत असताना आपण पाहू शकतो हे संपायन. यस, बॅटिंग टीमचा रिव्ह्यू, चौकार चेक करायचा या. ओके, बाउंड्री चेक केली जाईल. अगदी सेफ आहे. यस, नाही बॉडीच्या इकडून निघलाय पलीकडे. एक मेंबर या चेक करा, इथे एक मेंबर येऊन चेक करा, काय इश्यू नाही. 12th मॅन आहे तुमचा, तसा 12th मॅन आहे तुमचा, त्यांनी चेक केलाय. वाटलास तर वन्स अगेन दाखवतो. कोणावरही अन्याय होणार नाहीये याची आम्ही काळजी घेतो, काही टेन्शन घेऊ नका. यस, ओके, 2 धावा आहेत आणि 2 धावांनी धावफलक आपण आता नक्कीच पुढे जाताना पाहू. 9 रन्स. गैरसमज होत आहेत कारण चेंडू असं वाटलं की बॉडी खाली, परंतु कॅमेरामध्ये क्लिअर स्पष्ट दिसतं की बॉडीच्या पलीकडे तो आलाय. फिल्डिंग छान, ऑन साईडच्या दिशेमध्ये ऑन ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न आपण तिकडे पाहिला. खेळाडूचा प्रदर्शन चांगलं. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावांचं षटक दिलं प्रवीण भोपीनं. तुरमाळे इलेक्टेड टू फर्स्ट फील्ड अँड समोर रोहिंजन संघाला त्यांनी फलंदाजी दिली. 10 धावा जमा केल्यात. 10 धावा बनवत असताना त्यांची जी सलामीची जोडी आहे
ती जोडी आपण पाहू शकतो मैदानामध्ये. विकेट पडली नाहीये, ही जमायची बाजू. तर मग तुम्हाला 5 पैकी 4 खेळाडू बाहेर ठेवण्याची फक्त एक मुबलक मुभा असेल, याच्यावरती आपण नोंद घ्यायची आणि मग तुम्हाला हव्या तेवढ्या तुम्ही टीम मिटिंग्स घ्या. पहिलं षटक अगदी 5 मिनिटांमध्ये कंप्लीट झाले. 9 वाजून 56 मिनिटं झालेली आहेत. अजून इथे 10 मिनिटं मिळतील, म्हणजे 10 वाजून किमान चला स्पीडअप करा, थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे. 10 वाजून 6 मिनिटांनी मी म्हणेन तुमची 3 षटकं होणं गरजेचं आहे आणि 10 वाजून 11 मिनिटांनी तुमची 4 षटकं संपणं गरजेचं आहे. 5 षटकांचा सामना, आयोजकांचं कौतुक करणं गरजेचं आहे. 8 टीम्स, 5 ओव्हर्स, 5 गोलंदाज आणि त्यामध्ये नवनवीन पारितोषिकं. आणि अगदी आपण जर विचार केला ना तर वेळेचं कटाक्ष आणि चांगल्या वेळेमध्ये मग ना तुमची झोप त्रस्त होते, ना तुमचा जॉब मोडतो आणि नाही मी म्हणेन ना तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा त्रास या स्पर्धेमध्ये होतो. डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये हे खास करून आपण पाहिलेलं अनेक वेळेला की जो खेळाडूला थकवा जाणवायचा त्यामध्ये थोडीशी आपण पाहतोय की आता मंदी आली आहे. त्यामुळे क्रिकेटचे जे खेळाडू आहेत ते थोडेसे तरोताजे पाहायला मिळतात आणि डे नाईट फॉर्मॅट इज अ बेस्ट फॉर्मॅट सध्याच्या घडीला. आता उन्हाचा ताफा देखील आहे. यंदाच्या हंगामामध्ये आपण पाहिलं उशिरा थोडंसं क्रिकेट सुरू झालं. येस, इथे आपण पाहिलं डे फॉर्मॅटमध्ये फिल्डिंग टीमला भेटली होती पेनल्टी, त्यामुळं तुमच्यावरती तिखट नजर आहे. तुम्हाला घ्यायच्या तेवढ्या टीम मीटिंग तुम्ही घेऊ शकता. टीम मीटिंग हव्या तेवढ्या घ्या, काय इश्यू नाही. चांगली गोलंदाजी, साहिल गोलंदाज तुरमालेकडून गोलंदाजी. यंग स्टार प्राचारण केलंय तुरमालेकडून साहिलला. विपुल पाटील आणि ऋतिक पाटील हे 2 फलंदाज. 6 मध्ये 9 धावा ऋतिकच्या खात्यामध्ये. विपुल नॉन स्ट्रायकर एंडवरती 1 धावेचं योगदान दिलं. स्ट्रायकर एंडवरती आपण पाहतोय ऋतिक लांडलाय. ऋतिकसाठी हा बॉल गुडलाईन स्पॉटला आपटी बार बॉल, टप्पा पडल्यानंतर बॉलला इलिगेशन, चांगला चेंडू. अगदी आपण पाहतोय ऋतिकच्या नाका जवळून जाणारा हा बॉल, परफ्यूम डिलिव्हरी. एका सुंदर आपण बॉलला रिलीज होताना पाहिलं. तुरमाळे संघाचे आपण जर पुरस्कर्ते पाहिलं तर अनुजी पाटील साहेब हे पुरस्कर्ते आहेत. अनोही 11 या नावानं त्यांनी आज हा संघ पुरस्कृत केला. त्यांचं आपण नक्कीच स्वागत करू. चांगले पुरस्कर्ते लाभलेत खास करून इथे. मग तुरमाळे संघाला नियमितपणे दरवर्षी करतात, प्रतिवर्षी अशी त्यांनी एक ट्विट देखील दिली आणि स्पर्धेबद्दल देखील कौतुक केलं. त्यानंतर रोहिंटन संघाने देखील डिसिप्लिन मेंटेन आहे असं त्यांनी सांगितलं. येस, डोंगराच्या पाडा संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू शेवन फडके याला आम्ही इथे इन्व्हाइट करत आहोत की आपण यायचंय मंचावरती. शेवन फडके या आपण मंचावरती. इथे हा चेंडू नो बॉलचा इशारा, बी मार्क बॉल, इट्स अ नो बॉल कॉल, गेट रेडी फॉर द फ्री हिट नाव. पुढील बॉलवरती फ्री हिटची संध्या पंचांकडून. हा आता हिरवा कंदील येतोय, कौल येतोय टीम रोहिंजनसाठी. धावा झालेत 12 धावफलकावरती. तिकडे बिनागडाच्या मोबदल्यामध्ये खेळत असताना विपुल जबाबदारी होती खास करून या बॉलवरती. आघात करणं मी म्हणेन खरंच गरजेचं होतं का. एरवी आपण पाहतो काही खेळाडू जाऊ देतात बॉलला, रिस्क घेत नाहीत, कारण सुरुवातीचं जे क्रिकेट आहे 5 ओव्हर्समध्ये लिमिटेड ओव्हर्स नाही आहेत. मग तिकडे आपण पाहतो की एरवी या गोष्टी घडतात की वाचून खेळणं हा त्यांचा प्राथमिक मनसोबा असतो. काही संघांकडे आपण पाहतो 4 ते 5 फलंदाज असतात खास करून फर्स्ट ऑर्डरमध्ये आणि प्रत्येकी संघाचा हाच मनसोबा असतो की फर्स्ट ऑर्डर मधील खेळाडू आमचे किमान 5 ओव्हर पर्यंत खेळावेत. ऋतिक ऑन स्ट्राईक, 8 मध्ये 10चं योगदान. सुरुवात आक्रमक केली होती परंतु त्यानंतर मात्र धीमा गतीने धावा येतात. 13 झाले धावफलकावरती. बिनागाड्याचा मोबदला. साहिलचं षटक, साहिल चोरगे आणि शेवटच्या अंतिम आता 2 बॉल. करंटली 7.80च्या सरासरीनं फलंदाजी. छान फटका आहे, गॅप मधून मारायचा प्रयत्न, फिल्डर आहेत, चांगले एफर्ट. लॉंग ऑफ मध्ये ऑफ ड्राईव्ह केला होता, पाक क्लोज एंड कडे जरूर होते. धावा कंप्लीट केल्यात, 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावसंख्या पुढे जाते. टीमचं धावफलक जाऊन पोहोचतंय. एकूण धावा धावफलकावरती 15 रन्स. टीमच्या टोटल मध्ये या धावा आपल्याला येताना पाहायला जरूर मिळतात.
पुढचा बॉल आहे, वेगवान बॉल, तेच तर्रार वेग होता बॉल मध्ये. षटक संपलं. षटकामधून अगदी फक्त 4 धावा देत हे षटक आपण पाहिलेलं आहे. संपुष्टात आलं असताना आपण पाहिलं की अगदी या षटकामधून इकॉनॉमिकल स्पेल दिलाय. ट्रॅक बॅट बॅट ओके, स्प्रे ओके. चला 12th मॅन आपण स्प्रे घेऊन जायचं. 15 रन्स आपण धावफलकावरती पाहतो. डे 17 मध्ये चर्चा केली होती की या स्पर्धेसाठी जे लागणारी सामग्री आहे त्यामध्ये लाईव्ह इव्हेंट आणि हा स्टेज, हे दोन गोष्टी फक्त आपण पाहतो की त्या आपल्या मच्छिंद्रदादा पाटील यांच्या नाही आहेत. बाकी इथे उभारलेले स्टँड असतील, त्यानंतर डीजे असेल, ही लाईट आपण जी पाहतो ती लाईट असेल, ती सर्व सुविधा आज आपण पाहतोय सर्व घरचं आहे. आणि आज त्यांच्या शेतीमध्ये पीक पिकताना आपण पाहतोय. चांगला फटका आहे, चांगला फटका आहे. अगदी आपण पाहतोय लटकटचा हा स्ट्रोक, चेंडू जातोय सीमा पाहायला मिळतात. या वेळेला आपण पाहतोय थोडासा रनअप मध्ये अडथळा आहे आणि रनवे मध्ये थोडीशी चूक आपण करताना पाहिली. डेड बॉलचा इशारा पंचांचा. 19 झालेत बिनाकड्याच्या मोबदल्यामध्ये खेळत असताना आपण टीम रोहिंजनला पाहतो. ऋषी गरत मैदानाच्या आतमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः फिल्डिंग स्वीकारली आहे. राऊंड द विकेट ना हा बॉल आहे, फटका छान खेळलाय. फिल्डर पोहोचतील का प्रश्न, जरूर चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. धावा घेत असताना बॉलवरती आपण पाहिलं तर आता इथे जरूर 2 धावा प्राप्त केल्यात. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे. एकूण 21 धावा धावफलकावरती. षटकातील 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती सुरू आहे. रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न होता, पुन्हा एकदा बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. अजून एक निर्धाव बॉलची सांगता पाहायला मिळते. 21 या अंकावरती थोडेसे आपण पाहतोय थांबवले गेलेले आहे इथे रोहिंजन संघाच्या खेळाडूंना. विपुल म्हटला तर मग या खेळाडूंना धीम्या गतीनं फलंदाजी केली आहे. 6 मध्ये 7 धावा बनवल्यात. कुठेतरी आपण जर विचार केला 6 मध्ये 7 बनवणं म्हणजे 110चा स्ट्राईक रेट राहील खेळाडूचा. आणि टेनिस क्रिकेटच्या खेळामध्ये मिळून 200चा स्ट्राईक रेट देखील तेवढा खास स्ट्राईक रेट गणला जात नसतो खास करून. चांगला फटका विपुल पाटील यावेळेला आपल्या जुन्या अंदाजात आलाय आणि या बॉलवरती त्यांनी ओरिजिनल आपलं रूप दाखवलंय. सुपर फटका ऑफ साईडच्या दिशेमधून ऑफ ड्राईव्ह हा बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. खेळाडूला चकवत धावा येत आहेत. चौकार आहे.
आणि हा मिळतोय चौकार. त्यामध्ये तुम्ही गुंतून राहणं गरजेचं आहे. कारण आज आपण हा आनंदोत्सव आपल्या शेतीत आपण हे पीक टाकलेलं आहे आणि ते पीक आपण पाहतोय की उगवताना. आता शेती का म्हटली, कारण या खरं तर स्पर्धेसाठी लागणारा 90% जो सामग्री आहे तो मच्छिंद्र पाटील साहेबांचा आहे. आपल्या आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये मच्छिंद्र पाटील साहेब आपण पाहतोय, मच्छिंद्र देवीदास पाटील सर यांना आपण ऑन स्क्रीन पाहतो. अगदी आज या स्पर्धेसाठी त्यांच्या आपल्याला मेहनत पाहायला मिळते. 29 झालेत, बिना गाड्याचा मोबदला. 9 मध्ये 15 रन्स विपुल पाटील, 10 मध्ये 12 रन्स ऋतिक पाटील. विपुल पाटीलच्या स्ट्राइक रेट वरती जे आपण पाहिले की प्रश्न आणि बोर्ड उद्भवलं होतं, आता त्या खरं तर प्रश्नांना त्याने आला घातलाय. फुल टॉस बॉल आहे, अगदी बॅकफुटला जाऊन खेळत. नो बॉलचा इशारा पंचांचा. लॉंग लेग मध्ये आपण पाहतो फिल्डर आहेत धावा घेत असताना. आईट फॅक्टर आहे पंचांना नक्कीच आपण पाहिलं की योग्य डिसिजन देताना. या बॉल वरती आता इथून मात्र धावा येतात. येस, रिव्ह्यू आहे बॉलिंग टीमचा रिव्ह्यू आहे. थर्ड अंपायर आहेत विशाल पाटील आपल्यासोबत भूमिका आहे. आणि येस आपण पाहतोय अगदी हाईट फॅक्टर चेक केला जातोय. वेस्ट हाईटच्या आपल्याला वर बॉल पाहायला मिळतोय, त्यामुळं तिसऱ्या पंचांकडून इशारा आलाय. ते जात आहेत ऑनफिल्ड अंपायर सोबत. हा चेंडू आहे नो बॉलचा कॉल. फ्रीटची संधी नेक्स्ट बॉल वरती. 32 धावा, बिडागाड्याचा मोबदला. ऋतिक पाटील 11 मध्ये 14 वरती नाबाद खेळतोय. षटक क्रमांक 4 आणि पहिल्याच बॉल वरती या धावा आपण येताना पाहिल्या. ऑन स्ट्राइक ऋतिक पाटील, आक्रमक खेळाडू टीम रोहिंजनचा. अक्रॉस द बॅट खेळायचा प्रयत्न. पंच वळालेत. व्हाईट बॉलचा इशारा. लेग स्टिकच्या खूपच बाहेरून जाणारा हा बॉल. आपण इथून पाहू शकतो की टीमची जी धावसंख्या आहे ती मात्र उच्चांकित होताना पाहायला मिळतं. एकनं टीमचा धावफलक जाऊन पोहोचलं. टोटल गार्ड वरती 33 धावा, 33 रन्स. राईट हँडेड बॅट्समन आहेत या वेळेला. फटका चांगला खेळला, बॅट मधून टक्क आवाज आलाय आणि लॉंग ऑन मध्ये A1 गट्टा ग्रुप यांच्या स्टँड मध्ये बॉल सीमारेषा बाहेर. षटकार. फलंदाजी देर आहे दुरुस्त आहे. जब तक ऋतिक पाटील मैदान के अंदर है तब तक रन बनते जाएंगे. जोपर्यंत ऋतिक आहे ना तोपर्यंत धावा बनतील, यात काही मात्र शंका नाहीये. 12 मध्ये 20 वरती तो नाबाद खेळतोय. 39 धावांची विस्फोटक आपण पाहतोय. संघाची धावसंख्या आतापर्यंत उभारण्यामध्ये त्याचा मोठा मोहाचा वाटा. आणि खास करून या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं तर मग आपल्याला 25 धावांची एक बहारदार
आणि अतिशय चांगली उपयुक्त भागीदारी संघाच्या खेळासाठी पाहायला मिळते. हा प्रकारचा बॉल होता, बॉलला खेळलाय कार्पेटच्या दर बॉल आपण पाहतोय काऊच्या रिझन मध्ये ट्रॅव्हल होत आहे. लॉंगॉनमधून आपण पाहतोय एक खेळाडू अगदी बॅकअपसाठी आले होते, परंतु तिकडे आपण जर विचार केला तर मिड विकेटचे खेळाडू देखील होते. काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्ररक्षकाने मात्र चांगली कामगिरी दाखवली आहे. धावा येत असताना टीमची धावा संख्या एकूण धावा 41 धावा, 41 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट. असं म्हणतात की सर सलामत तो पगडी 50. ज्या वेळेला तुम्ही मैदानामध्ये खेळता एवं मग तुम्ही अगदी आपण पाहतो की असं म्हणतात की सर सलामत तो पगडी 50. ज्या वेळेला तुमच्याकडे सर असेल तर तुम्ही अनेक प्रकारचे फेटे परिधान करू शकता पगड्या आणि तुम्हाला मान मिळू शकतो. त्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जी सलामीची जोडी आहे ती जोपर्यंत मैदानामध्ये असते ना तोपर्यंत आपण पाहतो की तिच्यावरती असलेली जबाबदारी आणि तिचं असणं म्हणजे संघाच्या खरं तर मागील फलंदाजांना आणि खास करून जो खेळणं आहे त्यांना चिंतेची बात नसते. 43 धावा धावफलकावरती सुरुवात केली होती धीम्या गतीनं. 7च्या स्ट्राईक रेटनं आपण 7च्या रन रेटनं आपण खेळताना पाहिलं होतं, परंतु त्यानंतर हाच रन रेट आता 12.29 या अंकापर्यंत पोहोचलाय. ऑर्डर इन्क्रीज होत चालली आहे, वाढत चाललंय. दिलमागे मोहर स्वतः स्क्रीज सोडली आहे. यावेळेला ऋतिक पाटीलला महत्वाचा गडी गारद जेलबादच्या स्वरूपात यश मिळतंय. गोलंदाज कल्पेशला तुरमाळेला पहिली सफलता सहकल्पेश. लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिला धक्का आपण विचार केला 22व्या चेंडूवरती बसलाय रोहिंजन या संघाला. धावा धावफलकावरती लॉस ऑफ 1 विकेट. टीमची धावसंख्या पाहायला मिळते. ओद विकेटनं गोलंदाजी हलक्यातानं कट करायचा प्रयत्न. फॉलो 3 मध्ये स्वतः गोलंदाज आलेत. किती करंट आहे पहा त्यांच्यामध्ये. 14 धावा खर्च झालेत. त्यांना माहिती आहे आता ही मोहीम पत्ते करायची असेल तर मग आपल्याला मात्र इथून एक सावध षटक देणं खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच गोष्टीवरती या वेळेला मात्र पूर्णपणे लक्ष केंद्रित आहे. रोहन पाटील नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. 43 धावा धावफलकावरती 1 गड्याचा मोबदला आहे. 11.22च्या सरासरीनं फलंदाजी. षटक संपलंय. या षटकाचा खेळ झाल्यानंतर 4 षटकांच्या खेळानंतर आपण पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये 43 धावा जमा केल्यात. 1 गड्याचा मोबदला. ऋतिक पाटील लास्ट विकेट राहिली आणि त्याचं चांगलं योगदान आपल्याला पाहायला मिळालं, परंतु तो गेल्यानंतर आलेला रोहन पाटील 2 बॉल सलग डॉट पाहायला मिळाले. 43 असताना हा पहिला धक्का टीम रोहिंजनला. पडद्याआडचे कलाकार एक उत्कृष्ट विनोदी अंपायर आणि सचिनजी कडू सरांना आपण पाहतोय. पहा कसे गप्प बसलेत. गप्प बसून कोंबड्या कापतात नियमितपणे ते. आम्हाला माहिती आहे स्पिनिंग गोलंदाज आहे, स्पायनी हा गोलंदाज आहे टीमचा. नियमितपणे आपण पाहतो त्यांच्या खिशामध्ये चॉकलेट्स पाहायला मिळतात. जमाना फ्लेवरचा आणि आपण पाहतोय सचिन कडू म्हटलं तर मग चॉकलेट असणारच. आम्ही आवर्जून मागतो ते असल्यानंतर चॉकलेट द्या, मग ते देतात. 43 धावा झाले धावफलकावरती 1 गड्याचा मोबदला आहे. 43 लॉस ऑफ 1 विकेट. आपण पाहतोय शेवटचा अंतिम षटक यावेळेला संकेत चोरगे या गोलंदाजाला प्राचारण केलंय. पहिला बॉल आघात करायचा प्रयत्न ऑफ साइडच्या दिशेमध्ये गॅप मधून फटकारलाय भोलानाथ पाटील आणि एलईडीच्या मधोमधून बॉल ट्रॅव्हल सीमारेषा पार. विपुल पाटील यांच्या बॅट मधून हा नजाकतदार चौकार. क्लासिकल स्ट्रोक कव्हर ड्राईव्हचा फटका आपण पाहिला. पा
विराट कोहलीचा हा फटका आपण पाहिला तर मग अगदी आपल्याला जगप्रसिद्ध पाहायला मिळतो. टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील आपण असे अनेक सारे खेळाडू पाहिलेत आणि त्यामध्ये विपुल पाटील हा देखील एक त्याचं जिवंत उदाहरण आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा फिल्डर आहेत, जेलची चान्स जरूर बनली होती, जेल हातातून निसटला जातोय. धावा घेत असताना आपण पाहू शकतो तिकडे या बॉलवरती. आता मात्र सिंगल ट्राय केली, डबलचा प्रयत्न होता आणि दुसरी धाव देखील आपण पूर्ण होताना पाहिली. विपुल पाटील आक्रमक फलंदाजी मैदानामध्ये सुरुवातीला गेला होता आणि मग स्टे ऑर्डर काढली त्यानं. 11 मध्ये 21 धावा आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळतात. तंबू ठोकून उभा आहे, तळ ठोकून उभा आहे, फटका खेळलाय, फिल्डर आहेत तिकडे. पुन्हा एकदा त्याच फिल्डरकडे बॉल. यावेळेला 2 मात्र मिळणार नाहीयेत. एका धावेवरती तुम्हाला समाधान मानावं लागेल. 1 धाव येते. एका धावेनं 50 धावा कंप्लीट झाल्या टीम रोहिंजनच्या. वेल प्लेड, अभिनंदन. खूप छान भागीदारी आपण पाहतो. एक खेळाडू बाद झाल्यानंतर रोहन आणि विपुलनं हा भार सांभाळलेला आहे. आता रोहन पाटील ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतील. संकेत चोरगे षटकातील 3 बॉल शिल्लक आहेत. 11.11 ची सरासरी. ओव्हर द विकेटनं यावेळचा बॉल एलिगेशन कमी, उंची जास्त, अंतर कमी कापलंय बॉलनं आणि लॉंग ऑन मधील फिल्डर आले असता. प्रोटेक्शन चांगलं, बाद झालाय खेळाडू, धक्का बसलाय. यावेळेला रोहिंजन संघाला हा दुसरा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. पन्नास धावांवरती दुसरा बॉल टिपला गेला. राज पाटील नवीन फलंदाज. थोडासा महागडा ठरला फलंदाज नुकताच बाद झालेला, कारण ती आलेली जी विकेट आपण पाहिली त्यामध्ये 3 चेंडू एकही धाव नाही आहे. त्यामुळं यावेळेला मात्र आता इथून मात्र त्याच गोष्टींवरती भरपाई करायच्याच उद्देशामध्ये असतील. षटकातील शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत, 50 झाल्यात. किमान एखादा मोठा फटका रोहिंजन संघाच्या दृष्टिकोनातून येणं महत्वाचं आहे, त्यावरती लक्ष आहे त्यांचं. सगळे खेळाडू आस लावून बसलेत. ऋतिक पाटील थोडासा चिंतित आहे. त्याला अजून फायटिंग स्कोर साठी मी म्हणेन 5 ते 7 धावा हव्यात, याच उद्देशाने. यस यस यस, वाय नॉट, मी सक्षम आहे. मदनजी मते यांच्या कटआउटला बेधडक धडकणारा बॉल. अगदी आपण पाहतोय गॅप मधून नजाकतदार स्ट्रोक. धावा पाहायला मिळत आहेत 4 आणि हा येतोय A1 क्वालिटीचा, त्यासह संघर्षाचा शंखनाद फोडणारा हा चौकार. एक बॉल टार्गेट सेट साठी 54 झाल्यात. षटकार आला 60 वरती पोहोचतील. चौकार आला, कशाला बाद चौकाराची, षटकारानंच करू की फिनिश. आणि तेच करत असताना या बॉल वरती आपण पाहतोय हा देखील येतोय तेवढाच चांगला फटका आणि येतोय षटकार. ते 61 धावांचा पल्ला. टीमची जर धावसंख्या आपण पाहिली तर जरूर आपण एक फायटिंग स्कोर उभा करताना पाहिलं. 61 धावांचं टार्गेट असणार आहे. आता मॅच समरीकडे आपण जर विचार केला, पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये जे आपण हाफ क्लॅश पाहिली त्यामध्ये आपण फलंदाज ऋतिक पाटीलला खेळताना पाहिलं. त्यानंतर 24 धावांचं योगदान त्याचं होतं आणि त्याच्या जोडीला आलेला विपुल, त्यानं देखील आपण 4 चौकार आपल्या बॅटमधून ठोकताना त्याला आपण पाहिलं. जबरदस्त भागीदारी ती झाली, तिथून धावा बनत गेल्या. 27 धावा त्यानं देखील आपल्या संघासाठी 22 धावा त्यानं देखील आपल्या संघासाठी दिल्या. 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण 46 धावा बनताना पाहिल्या होत्या. त्यानंतर आपण पाहिलं की एक नौका खेळाडू जो मैदानामध्ये आला शेवटचे 2 बॉल खेळण्यासाठी, राज पाटील, त्यानं राज चढवलं शेवटच्या अंतिम षटकाच्या अंतिम सेशन मध्ये आणि 2 बॉल मध्ये 10 एकत्रित करत आपण पाहिलं. एक्स्ट्राच्या धावा ऍड केल्या असता एकूण धावा जमा केल्यात 60 आणि 61 धावांचं टार्गेट 5 षटकांमध्ये. आता इथे रोहिंजन संघाच्या माध्यमातून समोरील अपोजिट आनोही 11
तुरमाले या संघासमोर ठेवण्यात आलेला आहे. घ्या मागील संघानं अगदी आपल्या दिलेल्या वेळेमध्ये तो सामना कव्हर केला, त्यांचं देखील आपण कौतुक करूया. या मॅच कडे आपण वळत आहोत. जाऊयात राष्ट्रभाषेकडे. वंस अगेन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करेंगे. पहली गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेन से ये शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से बिल्कुल बात करेंगे गेंदबाजी की तो सर्वेश एक छोटे कद के खिलाड़ी है. हमेशा से उनकी जो गेंदबाजी है सबको उतनी लुभावनीय साबित होती है. 61 का टारगेट है, बड़ी रन चेज है, 29 में वो रन बनाने. तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल उनके ऊपर जिम्मा सौंपा है. ऐसा अक्सर कहा जाता है जो गेंदबाज या फिर जो टीम पहले ओवर में पावर प्ले को कैपिटलाइज करती है फिर वो अगले ओवरों में डोमिनेट करने में सक्षम हमेशा से रहती है. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि वेल बिगन इज अ हाफ डन. तुम्हारी अच्छी शुरुआत यानी कि तुम्हारा जो जीत का आधा पल्ला है वहीं पे निश्चित करते हो और उसी का प्रयास है. शुरुआत अच्छी है, एक रन हमें देखने को मिल रहा है. गेंदबाज और द विकेट से गेंदबाजी हो रही है. ये पटकी हुई गेंद की थी, शानदार स्ट्रोक है, स्ट्रोक में वजन है बिल्कुल. ये शानदार चौका, 4 रन. यहां से पीछा है. अब बिल्कुल अगली गेंद होगी गेंदबाज की. एक और शानदार स्ट्रोक, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर से उड़ाया. 6 रन. बेहतर
कर रहे बल्लेबाज। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। आज बिल्कुल जानते हैं कब किसकी विकेट गिरेगी, इसका तो आता पता नहीं है। अगर शुरुआती ओवर से झटके देंगे तो फिर साझेदारी पनप सकती है, और जब साझेदारी पनपती है तो फिर रनों की बौछार लग जाती है। वो जानते हैं हमेशा से, और वही उनकी शरारतें रह चुकी है मैदान के अंदर। सबकी निगाह बिल्कुल कायम है यहाँ से बल्लेबाज के ऊपर, और बल्लेबाज आज बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी। शुभम ने इंप्रेस किया, 2 गेंदों के ऊपर 10 रन इकट्ठा किया पहले पावर प्ले में। यहाँ से सर्वेश के ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया, 26 गेंदों में 50 चाहिए। और 2 विकेट से गेंदबाजी हो रही है। ये यहाँ पे बिल्कुल क्या धोखा बनेगा, मौका तो बना है, छोड़ेंगे नहीं जी। आसानी से लपक लिया फील्डर थे, और उनके माध्यम से ये स्क्वायर लेग में अच्छा कैच बनता हुआ विकेट की पतन। को ये मुकाबला शुरू किया था, यानी कि 24 को शुरुआत हो चुकी है, तो 3 मिनटों में अच्छी गेंदें, 5 गेंदें उन्होंने बिल्कुल रिलीज किया। फॉलो थ्री अच्छे हैं, गेंदबाजी उतनी ताकतवर देखने को मिलती है जितनी अपने बिल्कुल बल्लेबाजी देखी। जो खिलाड़ी रन बना रहा था उनके ऊपर अब बिल्कुल ये तीखे तेवर और ये आग का निखारा फेंका था, जल गए पूरी तरीके से, बर्बाद हो गए। और 2 विकेट से इस गेंद के ऊपर फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश है। स्ट्रोक तो अच्छा तब्दील हुआ नहीं है, लेकिन 1 रन से जी नहीं रोक पाएंगे। सिंगल मिलेगी, सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का टोटल जहां पहुंचा है 12 के ऊपर। बगैर विकेट के नुकसान के ऊपर खेल रहे थे, लेकिन अब जब विकेट आई है तो फिर रन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही है। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, पहले ओवर के बाद बने 12 रन, 1 विकेट का नुकसान है। 12.25 की औसत से यहाँ से बल्लेबाजी हो रही है। चलो स्पीड अप करना है, आपसे गुजारिश है स्पीड अप करना है, ज्यादा समय बचा नहीं है हमारे पास, तो प्लीज आपको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है। अकेला चलना पड़ेगा, किसी एक खिलाड़ी को रन बनाने होंगे, जैसे कि शुरुआत ऋतिक पाटिल ने दी थी, उसी शुरुआत की अब जरूरत है टीम तुरमाले को। विकेट तो आ चुकी है, विकेट आने के बाद थोड़ा सा दबाव भी अब झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये गलतियां होती है, जब जब एक आध खिलाड़ी रन बनाता है तो फिर वो रन बनाने की चाह में लग जाता है, पूरी कायनात उसकी लगा देता है कि मैं यहाँ से अब बड़े स्ट्रोक ही लगा लूं, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ भी आ जाता है, उसमें अमावस्या की काली रात भी आती है, और जब विकेट गिरती है ना तो फिर दबाव तंत्र में आपको खेलना पड़ता है। और एक दबाव ऐसी चीज है, आप आपके घर में रहने वाली जो घरवाली है ना उसको झेल सकते हो, लेकिन दबाव को मैदान के अंदर झेलना इतना आसान नहीं है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेल पीछे छूटा राही चल अकेला। तो अकेला चलना होगा कम से कम एक आध खिलाड़ी तो, तभी तो आप इस मुकाबले में जीवित रह पाओगे। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, याद है दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन वो इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला? चल अकेला चल अकेला, अकेला चलना पड़ेगा। किसी को तो यहाँ से मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आप इस मुकाबले में जीवित रह सकते हो। यहाँ से प्रेशराइज करने की कोशिश तो है, क्योंकि वो जानते हैं जब प्रेशर दिया जाएगा तभी तो सीटी बजेगी जी। और प्रेशर कुकर में हम अक्सर देखते हैं जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है, और फिर वहां पे कुछ ना कुछ तो पक जाता है। जैसे कि कोई हमारे खिलाफ कुछ कट रच रहा हो, तो अगर उनके कट सफल हो जाते तो फिर हमारी भी सीटी बचती है। कोई आपके लिए अगर खड्डा खोदेगा और उसमें आप गिरोगे तो आपके ऊपर कीचड़ गिरेगा, ये तो तय है, ये तो होनी है। जब आप सांप के पूंछ पे पैर रखोगे तो आपको पप्पी नहीं देगा, काटेगा जी। ये देखो ये खेल ऐसा है, काटोगे नहीं तो कटोगे, उसके लिए हम तैयार हैं। रोहिंसन टीम इफर्ट दे रही है। एक और विकेट इस बार संकेत पाटिल ने चटकाई है, विकेट की पतन 12 के ऊपर। ये दूसरा करारा झटका तेजस पाटिल थे वहां पे, अच्छा कैच जज किया और जजमेंट अच्छा उनका, बिल्कुल दूसरा झटका है।
पानी में आग लगा दे। ये मुकाबला बचाना और रन बनाना अब वही की घटिका नजर आ रही है। 22 में 49 बनाने हैं, उसके ऊपर ये स्ट्रोक खेला है। सिंगल तो मिल जाएगी जी। स्ट्राइक यहाँ से बिल्कुल बदलने की कोशिश है और उसमें अब स्ट्राइकर एंड के ऊपर दिनेश को लाया। दिनेश के बारे में अगर बात करेंगे तो बिल्कुल चिंचोली नाइट की जो प्रतियोगिता थी उसमें ये खिलाड़ी बिल्कुल बाइकर मैन बने थे। तो ये खिलाड़ी का जो टैग है, एक खिलाड़ी का जो हुदा है वो हुदा बड़ा है। आज अलग पैंतरे के साथ मैदान के अंदर उतरे दिनेश गरत, मैदान के अंदर है। 21 में चाहिए 48 स्ट्राइकर एंड के ऊपर। ये हल्के हाथों से कट करने की कोशिश है। सचिन जी करू, आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा लाजवाब इफर्ट। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो कभी घास नहीं खाता। यहाँ पे इफर्ट के लिए 10 आउट ऑफ 10 उनकी सराहना करनी होगी। अच्छे गेंदबाज है, खास करके अंपायर, अच्छे अंपायर भी है। आज फील्डिंग में भी उतने अच्छे लाजवाब इफर्ट देखने को मिल रहे हैं। सराहना करनी होगी, दाद देनी होगी उनकी इस प्रशंसा की। और ऐसा अक्सर कहा जाता है, अनुभव जब आपके पास होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो सर के बाल झड़ने पर हमें मिलती है। दरम्यान मंचावरती आगमन झालेलं आहे। ज्या मान्यवरांची आपण आतुरतेनं वाट पाहत होतो, अर्थातच ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, ज्यांचा आपल्याला स्टँड पाहायला मिळाला। आणि या स्पर्धेचे आमचे संकल्पक आमचे मच्छिंद्रदादा पाटील यांचे मोठे बंधुराज, या स्पर्धेचे आपले कल्पक नेतृत्व विजय शेठ पाटील तोंडरे यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। या परिसरातील हरहुन्नरी विकास पुरुष नवनवीन उपक्रमामध्ये नियमितपणे भर घालत ज्यांनी समाजसेवेचं पिंड जोपासलं असे व्यक्तिमत्व आपल्या सोबत आलेले आहेत। विजयदादा पाटील, आपलं स्वागत आहे। कला, क्रीडा, शैक्षणिक आणि साहित्यिक या नवनवीन क्षेत्रामध्ये त्यांनी नियमितपणे भर घातलेली आहे आणि एक महंतम मान्यवर आपल्या सोबत आहेत। बिल्कुल दोस्तों, चलेंगे मैदान के अंदर। ये पटकी भी गेंद की थी, गुडलैंड स्पॉट में बिल्कुल पटकी बाहर डालने का एक उनका प्रयास था। बापू नारकर्णी जी का उन्होंने मंत्र मैदान के अंदर बिल्कुल दोहराया, मैं कंसंट्रेट अबाउट बॉल एंड गुड लाइन। और एक गुड लाइन का बॉल था, अच्छी गेंद यहाँ पे साबित हुई। रिक्वायर रन रेट बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे उसके बारे में तो बिल्कुल 15.33 की औसत है। ओवर बचे हैं 3 और 18 गेंदों में 46 की आवश्यकता है। हो रही है इस प्रतियोगिता के बारे में। ये दौड़ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जोड़ी है। बात करेंगे अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन की और बात करेंगे उनके बिल्कुल उन्होंने आज तक जो कामें किया इस सारी एरिया में। बिल्कुल एक समय था जब तोंडरे को रूरल एरिया कहा जाता था, लेकिन अब यही तोंडरा सिटी एरिया में हमें देखने को मिलता है। ये थोड़े से चेंजेस आए। 15.33 की औसत है जीतने के लिए। यह समीकरण उनके सामने। 18 में 46 की आवश्यकता। किस तरीके से रन बनाए जाएंगे, रन रोकने के लिए आज अच्छी फाइट बैक दे रही है। ऐसा लगा कि पहले ओवर में जो अच्छी शुरुआत हुई तो फिर आसानी से रन बना लेंगे, लेकिन नहीं। रंजन टीम मुकाबला तब्दील करने की क्षमता रखते हैं और अगर यही जज्बा रहा ना तो कुछ तो हल जरूर निकलेगा। स्ट्रोक अच्छा खेला है खिलाड़ी, वहां पे क्या पहुंच पाएंगे। अच्छी फील्डिंग है, रन चुराते हुए 2 रन आए। मैं कहूंगा यही जज्बा रहा ना तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कल सुनहरा होगा, यहां से जीतना है तो अगला दौर आपका सुनहरा होगा। और अगले दौर में अगर आपको पहुंचना है तो फिर आपको मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करना उतना ही बेहद जरूरी है। तुरमाले टीम के लिए मैदान के अंदर डटकर खेल रही है बल्लेबाजी करते समय, विकेट बचाने की उनकी कोशिश है। लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है समय समय पर अब अगर बात करेंगे तो मैदान अपना बिल्कुल रुतबा बदल देता है, रुख बदल देता है। हवाएं भी रुख बदल देती है तो मैदान क्या चीज है। ये बिल्कुल गेंद यहां से अपील की है, अपील खारिज करते समय अंपायर। रन तो बिल्कुल मिल जाएगी लेग बाइज के माध्यम से रन चुराते हुए। सिंगल को वहां पे बिल्कुल उन्होंने फॉलो किया है। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। तुरमाले टीम इस मैदान के ऊपर हमेशा से हावी साबित होती नजर आई पिछले कई मुकाबलों में। हाल ही में खेले गए स्पर्धा में बिल्कुल उनका हमने अच्छा प्रदर्शन देखा था, लेकिन
आज रोहिंटन के सामने, रोहिंटन के गेंदबाजों के सामने उनकी किसी भी तरीके की दल नहीं जा रही है। ये स्ट्रोक अच्छा खेला है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, फील्डिंग का प्रदर्शन अच्छा, रन्स लेते समय बिल्कुल कोई भी चुकी नहीं है। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी, रन्स लेते समय टीम जा पहुंची है। कुल मिलाकर अब 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 में 41 बनाना है। मुकाबला बीचों बीच फंस चुका है। अगर बात करेंगे इस मुकाबले की, समय बदलता जा रहा है। पहले ओवर में ऐसा लगा कि यहां से इस पारी को संभाल लेंगे आसानी से तुरमाले और कम से कम 4 ओवर में भी जीत सकते हैं, लेकिन नहीं, रोहिंटन ने फाइट बैक दिया है। उनका ये कमबैक अच्छा है। ये स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में सिर्फ सिंगल मिलेगी, सिंगल से यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट होते हुए जानते हैं कि अगर यहाँ से कोशिश भी रही तो फिर एनकाउंटर भी बन सकता है। आलू को नरम करने वाला वही उबलता पानी अंडे को सख्त कर देता है। यह वही बात है जिससे आप बनते हैं, वो हालात है, और हालात आप अपने बना सकते हो। अगर यहां से भी अगर आप आपके बॉडी में पॉजिटिव अप्रोच बनाते हो ना, तो फिर लड़ने के लिए आपको ताकत मिलती है। अगर बात करेंगे हम आईसीसी के क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच होना उतना ही जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो तभी तो आपके अंदर जो आपकी बॉडी है, वो बॉडी आपका दिल है, वो आपका दिल आपको पॉजिटिव रिएक्ट करने के लिए तब्दील करेगा, कन्वर्ट करेगा। आशाएं होनी जरूरी है। यह स्ट्रोक अच्छा है, फील्डिंग में लाजवाब इफर्ट देते हुए रन एक लिया, रन नहीं कहेंगे, एक ही है, सिंगुलर है, तो यहां से बिल्कुल 1 रन मिलेगी। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 22 पे 2 है। 3 ओवर का खेल खत्म। 20 ओवर में अब मैं कहूंगा कि यहां से रोहिंटन के खिलाफ खेलते समय तुरमाले की पारी थोड़ी सी हमें लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। 3 ओवर के बाद जाएंगे, बिल्कुल ड्रिंक ब्रेक लगाए तो पानी की मांग होगी। बिल्कुल दोनों 12th मैन से मैं गुजारिश करूंगा कि पानी लेकर आपको जाना है। तब तक हमारे पास समय है, जाएंगे डीजे के बाद। दशमलव 50 की औसत आ चुकी है। मुकाबला तीखा बनता जरूर चला जा रहा है और पकड़ा भारी है इस समय रोहिंटन का। A1 जोड़ी हमारे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ऐसी कई सारी नामचीन A1 जोड़ियां हमने बिल्कुल पर्दे के ऊपर आते हुए देखी। आज हम इस जोड़ी को देख सकते हैं और उनका यह अच्छा प्रयास और उनके माध्यम से आयोजित की गई ये एक बड़ी प्रतियोगिता, खास करके यहाँ पर आज हमें न्योता मिला, तो बिल्कुल उसके बारे में शुक्रगुजार हूँ। खास करके प्रमोद दादा पाटिल, उनका मैं शुक्रगुजार करूंगा। हमारे लाडले आयोजन करता यानी कि मच्छिंद्र जी पाटिल साहब, उनका मैं यहाँ से शुक्रगुजार करूंगा। देवीदास जी विजय पाटिल साहब, उनका भी मैं यहाँ से बिल्कुल शुक्रगुजार करूंगा। इस अगर बात करेंगे प्रतियोगिता की, तो बिल्कुल बाले मामा का भी बिल्कुल कल यहाँ पे आगमन होने वाला है। यानी कि बड़े बड़े हस्ती भिवंडी लोकसभा के खासदार रह चुके हैं और उनका भी आगमन होने वाला है, यानी कि है यस प्रेजेंट में। तो कल का दिन भी बड़ा शुभ दिन रहेगा। मुकाबला फंस चुका है। अक्षय के ऊपर यहाँ से जिम्मेदारी है, दिनेश के ऊपर जिम्मेदारी है। ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल बड़े पर्दे के बड़े खिलाड़ी है। 6 में 5 दोनों ने बनाया, लेकिन अब ये इतना धीमा रन चेस और ये इतना धीमा उनका स्ट्राइक रेट टीम के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। क्या रन बनाने देगी रोहिंटन, ये भी बड़ी बात है। उनके ऊपर सबकी निगाह है। रात संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आज अगर बात करेंगे उनके बल्लेबाजी की, तो यहां से आज मेहनत नहीं करोगे
तो भाई कल थोड़े से आप दिली दिल में मनी मन में नाराज रहोगे। अगर जीतना है तो फिर आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, तभी आपकी कुछ तरीके की डाल यहाँ से डल सकती है। कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ऐसा कहते हैं ना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर चढ़ती है तो चढ़ते चढ़ते वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घनश्याम यहां से बिल्कुल आपको रिपोर्टिंग करनी है। घनश्याम, फुलर लेंथ की गेंदे, स्ट्रोक अच्छा है मिड विकेट की ऊपर से, यह शानदार स्ट्रोक रन देकर जाएगा 6 और दिलासा देकर जाएगा टीम तुरमाले को 6 रन। बात है, मुकाबले में अभी भी बने रहने की साजिश है मैदान के अंदर। 9 में 32 चाहिए। इस प्रयास के ऊपर 6 नंबर मिले, 29 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 21.33 की औसत अब आ चुकी है जीतने के लिए। डुबकिया सिंधु में गोताखार लगता है, जहां जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोते गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसे ईरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश के लिए 100 में से 100 नंबर, यह अच्छी कोशिश है उनकी। एक और बार, इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ऑन साइड के दिशा में सीधा खेला है, लॉन्ग ऑन में 6 रन। ये बाइकर मैन खिलाड़ी रह चुके हैं, इनके ऊपर बाइकर मैन नाम का टैग है, तो यहां से इतने आसानी से मुकाबला तो गवाएंगे नहीं। अब 8 गेंदे 26 चाहिए और इस मैदान के ऊपर 6 में 25 बनना भी आसान बात है। बाउंड्री लाइन थोड़ी सी छोटी है, इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। अभी भी अगर 2 गेंदे के ऊपर बड़े हिट आते हैं ना तो फिर इस मुकाबले में पूरी तरीके से खुलने के लिए तैयार होंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, उसे सुधार करो। जब तक न सफलता हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किन्हें बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रन चलाने की कोशिश है, रन बनाने की कोशिश है, कोशिश में जुटे हुए खिलाड़ी और कोशिश उनकी लाजवाब है। बिल्कुल रन मिलेंगे, इसको रन मिलेंगे इस बॉल के ऊपर 2, तो 2 से बिल्कुल अब थोड़े से चेंजेस नजर आ रहे हैं। 7 में 24 की आवश्यकता। अगर यहां से 6 रन आते हैं तो फिर 6 में शायद से 18 बच सकते हैं। 4 रन आते हैं तो फिर 20 बच सकते हैं। तो यहां से लड़ाई फिर एक अच्छी देखने को मिल सकती है। तभी दर्शक बिल्कुल उसी के लिए यहां से तादाद में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकाबला काफी रफ एंड टफ, मुकाबला काफी तीखा नजर आ रहा है। 7 में 24 चाहिए, पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। इस गेंद के ऊपर पूरा भविष्य इस मुकाबले का वो जानते हैं रेंजन टीम, और इसी के लिए बिल्कुल अब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर को अंदर लाया और फील्डिंग में थोड़े से चेंजेस करते हुए चेंजेस है, लेकिन रुके वो दिनेश कैसा बैकर मैंने खिलाड़ी है। एक और बार उनकी बल्ले से ये शानदार 6 रन। मुकाबला अभी भी बचा है, तुरमाले लड़ रही है और डटकर सामना कर रही है रेंजन। बनाने थे 61 रन और ऐसा लगा कि अब 2 ओवर में 39 चाहिए तो फिर मुकाबला फंस गया, लेकिन ऐसा घटा नहीं। 6 में 18 चाहिए। मुकाबले में अब बिल्कुल आप कश्मकश देख सकते हो। ये मुकाबला काफी रफ एंड टफ लेवल तक जा चुका है। इस मुकाबले में अब सबको बिल्कुल एक अच्छा इंसेंट नजर आ रहा है। 6 में 18 चाहिए ऑन दिस मोमेंट। अगर बात करेंगे तो यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो गेंदबाज तो थोड़े से भारी साबित हुए और उनके ऊपर हल्ले जिस तरीके से चढ़ा है तो फिर उस दिनेश को क्या स्ट्राइक मिलेगी, ये सवाल होगा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की,
वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखते हौसला जो आसमान को छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। अगर जीतना है तो फिर आज गिरोगे आप, कहां पे गिरकर किस तरीके की चोट आपको लगेगी, ये सोच आपको कहीं दूसरे दिशा में रखनी होगी। और आपके सामने एक ही अप्रोच आपको रखना पड़ेगा कि मुझे जीतना है तो मुझे लड़ाई लड़नी है, मुझे लड़ाई लड़नी है तो फिर कटने की और काटने की मुझे ऐसे चिंता नहीं करनी है। 6 में 18 क्या रोक पाएंगे गेंदबाज, ये भी बड़ा सवाल होगा। गेंदबाज है यहाँ पे सौरभ पाटिल, उनके ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छे खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस अच्छा है उनके पास, उसका बिल्कुल आज यहां से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। 6 में 18 रोकने सामने होंगे बल्लेबाज। राइट हैंडेड बल्लेबाज है, स्ट्रोक अच्छा, खिलाड़ी रोकने की कोशिश में थे लेकिन नहीं रोक पाए, और इस गेंद के ऊपर ये शानदार 6 रन। संगत में आकर लोखंड भी सोना बन जाता है। जैसे दिनेश ने अच्छा स्टार्ट दिया, अब बिल्कुल अक्षय भी वही दोहराते हुए। जब बड़ा भाई अच्छे रूल के ऊपर होता है ना, तो छोटे भाई के पैर भी बिल्कुल उसी रूल के ऊपर चलने लगते हैं, ये अक्सर हमने देखा है। और यहाँ पे एवन जोड़ी हमारे साथ बैठ चुके हैं, उनका बिल्कुल हम यहाँ से एक जीवंत उदाहरण ले सकते हैं। 5 गेंदें दोस्तों और 12 की आवश्यकता। कहा था मैंने कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर सुबह में चमकता है। तीसरे अंपायर की मांग है, यहाँ से बिल्कुल टीवी अंपायर चेक करेंगे मैदान को। आपको बिल्कुल जिस मोमेंट में ये मुकाबला चल रहा है उसी मोमेंट में आपको ये मुकाबला चलाना है। 5 गेंदे 12 रन, मुकाबला काफी खूबसूरत। सभी दर्शकों को जिस मुकाबले की चाह थी वो मुकाबला अब आ चुका है। जिस व्यक्ति में असफलता है और सफलता के लिए आशा है, आत्मविश्वास है, वो व्यक्ति उच्च शिखर पर हमेशा से चला जाता है। आज अगर बात करेंगे उच्च शिखर पर जाने की, तो यहां से कोशिश के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 गेंदे 12 चाहिए। यस, डेड बॉल का ऐसे बिल्कुल इशारा था हुए। 5 गेंदे 12 चाहिए। मुकाबले में बात करेंगे तो बिल्कुल इस मुकाबले पर अब बदलने की चाह में, इस बार बिल्कुल ऑफसाइड की दिशा में खेला है। वहां पे एक फील्डर तैनात है, 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे। और स्ट्राइक आखिरकार जिस दिनेश ने रनों का बौछार लगाया था, रनों का अंबार खड़ा किया था, उनके पास आ चुके हैं। बची 4 गेंदें और 4 गेंदों में 11 रन। समय बदला है, समय बदला है, समय ने करवटें बदली है, रात ने दामन बदला है। और अगर बात करेंगे इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले ने अपनी रुख बदली है, हवाएं भी बदली है, बदल जाती है अक्सर। कभी कभी हम बिल्कुल गर्मी के सीजन में भी बारिश को आते हुए दिखते हैं। ये क्लोज बन सकता है जी, ये मैच ऑफ द मोमेंट हो सकता है। रोहिंटन कम बैक करते हुए, इस बार तो विकेट की पतन होते हुए रनआउट के माध्यम से एक और झटका। तो मैदान में लाना है। 3 गेंदें 11 चाहिए। ये मिली हुई विकेट थोड़ी सी टीम के लिए दिक्कतें साबित हो रही है। अक्षय चौरगे को बिल्कुल ऐसे वापस लौटना पड़ा। 13 रन दिए थे अपने टीम के लिए, 9 गेंदों का बिल्कुल सामना किया था। शुरुआत में थोड़ी सी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद वो लड़ते हुए नजर आए। अब गेंदें बची है 3 और 3 में चाहिए 11। संकेत आ चुके हैं एक और लीजेंड खिलाड़ी इस टीम का। इस खिलाड़ी में भी ताकत है और मुकाबले को पलटने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी। समय समय की बात है, मुकाबला बिल्कुल कभी रोहिंटन टीम के पक्ष में मुड़ रहा है तो कभी मुकाबला जाकर गिर रहा है वो बिल्कुल टीम तुरमाले के पक्ष में। ये समय की बात है, समय किसी का मोहताज नहीं होता। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इसलिए मैं कहूंगा कि समय आपका आप बनाओगे। पहले भी कहा था, पानी में अगर आलू डालोगे तो फिर वो कड़क का नरम होगा, नरम का कड़क होगा। और वही आप अगर बात करेंगे अंडे की तो उसमें थोड़ा सा अलग है। 3 में 11 चाहिए थे। इस गेंद के ऊपर बिल्कुल हाइट फैक्टर के लिए गए।
बैटिंग टीम का रिव्यू रहेगा तो हाइट फैक्टर चेक किया जाएगा। 4 रन तो मिल चुके हैं, यानी कि चेंजेस थोड़े से हो चुके हैं। अगर ये गेंद फेयर बॉल आएगी तो फिर 2 गेंदों में आपको रन बनाने होंगे 7। अगर ये गेंद नो गेंद आती है तो फिर आपको 3 गेंदों में 6 रन बनाने पड़ सकते हैं। तो अंपायर का डिसीजन आ चुका है एंड दे सेड आई एम गोइंग विद ऑन फील्ड अंपायर, सो इट्स अ फेयर बॉल। 3 गेंदों के ऊपर 11 चाहिए अब, यानी कि अब चेंजेस होंगे थोड़े से। 2 गेंदों में 7, मुकाबला हैरत अंगेज भरा। जिस मुकाबले की हमने बिल्कुल जिक्र किया था, चर्चा की थी, वो मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। मेहनत काफी अच्छी मैदान के अंदर दोनों टीमों के माध्यम से। इस गेंद के ऊपर पूरा भविष्य इस मुकाबले का। बैकफुट पर जाने की कोशिश थी, रन तो चुराएंगे जी, लेकिन लपका है। क्या ये कैच था? जी नहीं, ये मैच था। शानदार कैच, बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी। दो में 7 चाहिए थे, 1 रन चुरा दे तो 1 में 6 आ सकते थे, लेकिन जानते थे गेंदबाज। वो कहते हैं ना कि तालिबें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की और रखते हैं हौसला जो आसमान को छूने का, परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। आज सौरभ ने दिखाया कि लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लड़ाई जारी है तो मुकाबला भारी है। सामने अगर तुरमाले खड़ी है तो उनके सामने अपोनेंट में बिल्कुल रोहिंसन भी उतनी तगड़ी है। दोनों बड़े टीम है और दोनों बड़े टीमों के बीच ये है बड़ा मुकाबला चलता हुआ। 1 गेंद में 7 चाहिए, अगर छक्का आता है तो स्कोर लेवल हो जाएगा। कंपलसरी चेस आपको करनी है, यह प्रतियोगिता का नियम है। 1 गेंद और 7 की आवश्यकता। रोहिंसन बनाम तुरमाले सेफ गेंद डालने की कोशिश करेंगे, जानते मुकाबला उनके लिए आम है, तो यहाँ से 6 रन भी जाते हैं तो मुकाबला जीत सकते थे और उन्होंने बिल्कुल अच्छी रणनीति अपनाई मैदान के अंदर। और इसी के साथ बिल्कुल विकेट को नमन करते हुए आज इस मुकाबले को जीतने का सेलिब्रेशन सौरभ पाटिल ने यहाँ से मनाया। और अब आप पहुंच चुके हो आज के दिन के दूसरे दौर में। वेरी वेल प्लेड। वाल टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको आना है। घनश्याम जी आ चुके हैं। इसी के साथ रंजन टीम आपकी भी आपको कप्तान भेजने टॉस के लिए। हम टॉस के लिए जाएंगे मैन ऑफ द मैच